हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल के एकेडमी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक सही समय पर पहुंचे और आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। फ्रेंड्स, हमारे के एकेडमी चैनल को उन सभी साथियों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जो साथी CTET जनवरी 2024 को लेकर के तैयारी कर रहे हैं। राइट फ्रेंड्स, हम लोगों ने इससे पहले CDP और उर्दू के सिलेबस के बारे में जाना और CDP और उर्दू के कुछ क्लासेस हम लोगों ने किए हैं। सही है फ्रेंड्स, हम लोग किसी भी चीज किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन से पहले हम लोग उस सिलेबस के बारे में जानते हैं, उस किताब के बारे में जानते हैं, उसमें क्या दिया हुआ है, क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। उन सब चीजों के बारे में हम अच्छे से पहले जानते हैं, नॉलेज हासिल करते हैं, उसके बाद ही हम लोग फिर तैयारी शुरू करते हैं। सही है, क्योंकि जब तक हम सिलेबस को नहीं जानते हैं, सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं, उस किताब में क्या दिया हुआ है, उस किताब में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, हमारे लिए क्या प्रॉफिट है और क्या प्रॉफिट नहीं है, जब तक हम इस चीज को नहीं समझते हैं तो हमारा जो पढ़ाई करने का जो तरीका है वो गलत वे में चला जाता है। क्योंकि हम एक वे में नहीं जा पाते हैं, हम बहुत सारी चीजों को पढ़ लेते हैं और ये होता है कि एग्जाम में हम इस चीज को नेगेटिव में पाते हैं, यानी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है एग्जाम में। सकारात्मक प्रभाव पड़ने के लिए सकारात्मक चीजों को जानना पड़ता है कि हमें क्या चीज करना है और क्या नहीं करना है। राइट, तो फ्रेंड्स, हम लोग आज EVS के सिलेबस के बारे में जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं आपको कि CTET के पेपर 1 में 5 किताबें हैं जो आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, निहायत ही जरूरी है। और उसमें जो है सबसे पहले CDP होता है, उसके बाद आपका EVS होता है, उसके बाद मैथ होता है, उसके बाद उर्दू या हिंदी होता है। ठीक है, इन पांचों किताबों को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, निहायत ही जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से आपके सवाल आते हैं एग्जाम में। जो भी सवालात बनना है इन्हीं पांचों किताबों से बनना है। तो आप इन पांचों किताबों के बारे में जानेंगे, इन पांचों किताबों के बारे में समझेंगे कि इन पांचों किताबों में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। उसी क्रम में चलते हुए आज हम लोगों का तीसरा बुक है, जो तीसरे नंबर पर बुक है वो EVS है। हम लोग EVS के बारे में समझेंगे। राइट, EVS के सिलेबस के बारे में आज जानते हैं कि EVS में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। राइट, तो देखते हैं कि EVS में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, 15 नंबर के क्वेश्चंस के आंसर के लिए जो कंटेंट है उसको हम लोग देखते हैं आज। फैमिली एंड फ्रेंड्स हम लोग को पढ़ना है, जिसमें फैमिली एंड फ्रेंड्स के अंदर रिलेशनशिप है, उसके बाद वर्क एंड प्ले है, एनिमल्स एंड प्लांट्स है। ठीक है, उसके बाद भोजन है, उसके बाद आवास है, उसके बाद पानी है, उसके बाद यात्रा है, उसके बाद वो चीजें जो हम बनाते और करते हैं। ठीक है, इन सब को पढ़ने के बाद, इन सब के निचोड़ को जानने के बाद हम लोग क्या करेंगे, NCERT को पढ़ेंगे। अच्छे नंबर लाने के लिए, अगर अच्छा नंबर चाहते हैं तो आपको NCERT बहुत ही पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो अच्छा नंबर लाने के लिए हम NCERT को पढ़ेंगे, NCERT के सिलेबस के बारे में NCERT को समझेंगे और आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। NCERT के जितने भी निचोड़, जो भी निचोड़ होगा वो के एकेडमी में आपको आसानी से मिल जाएगा और के एकेडमी से आप फायदा ले सकते हैं। ठीक है, आप हमारे के एकेडमी को फॉलो करें और हमारे के एकेडमी से आप हर एक चीज का फायदा लें। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं कि पेडागोजी में क्या है। पेडागोजी में हमको पर्यावरण की अवधारणा, दायरा, क्षेत्र है उसको समझना है, पर्यावरण का महत्व क्या है उसको समझना है, एकीकृत पर्यावरण क्या है उसको समझना है। उसके बाद हम लोगों को समझना है पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा को समझना है। उसके बाद सिद्धांतों की सीख को समझना है। उसके बाद हम लोगों को जो समझना है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र और संबंध को समझना है। उसके बाद हम लोगों को अवधारणाओं को प्रस्तुत करने के दृष्टिकोण को समझना है। उसके बाद हम लोग को जो गतिविधियां हैं उस चीज को समझना है। उसके बाद हम लोग प्रयोग या व्यवहारिक कार्य को पढ़ेंगे। उसके बाद बातचीत करेंगे। उसके बाद सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को करेंगे। उसके बाद शिक्षण सामग्री या सहायक सामग्री को करेंगे। इन सब को करने के बाद हम लोग कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा करेंगे, जिसमें हम लोग हर एक का निचोड़ लेकर के आएंगे, हर एक चीज को समझेंगे।
क्योंकि ये जो सिलेबस दिया हुआ है ये CTET वेबसाइट के में भी देख सकते हैं कि CTET के वेबसाइट में भी ये सिलेबस है, लेकिन हम लोग को CTET के वेबसाइट के बाद भी हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा तैयारी करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज तक यहीं तक बने रहने के लिए शुक्रिया। कल हम लोग कुछ और नया लेकर के आते हैं, समझते हैं कि हम लोग कल क्या लेकर के नया आएंगे, फिर उस चीज के लिए हम लोग तैयारी करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।